हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आपके सामने लेके आ गई हूँ एक और वीडियो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी जानते हो, हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है उसके फॉर्म रीओपन हुए हैं और अभी जो है आपको मैं बता दूं कि 12 तारीख तक का समय आपके पास है जहां पे आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड कोशिश करिए आप जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म फिल कर दीजिए ताकि बाद में जो है दिक्कतें ना आए और आप अच्छे से अपना फॉर्म फिल कर सकें। एंड प्रॉपर जो भी तरीका बताया गया है एप्लीकेशन पे, सारी जो एप्लीकेशन एडवर्टीजमेंट आई थी उस पर सारी चीजें मेंशन है और जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो वहां पे भी सारी चीजें क्लियरली डिफाइंड है, वेबसाइट पे सारी चीजें क्लियरली डिफाइंड है। उसके अकॉर्डिंग अपने जो है अच्छे तरीके से आप अपना जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज का जो सेशन है वो किस पे बेस्ड होने वाला है? आज का सेशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि कितना कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिफरेंट 26 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी निकली है और अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो किस तरीके से कंपटीशन रहेगा उसकी चर्चा करते हैं। ये एक जनरल वीडियो होने वाली है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं और एस्पायर कर रहे हैं। और अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड कॉमर्स के लिए कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल भी है जहाँ पे कॉमर्स की क्लासेस होती है और बाकी सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपकी यहाँ पे हो रही है। लाइव क्लासेस जो होती हैं यूट्यूब पे, उनकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिलती है। लाइव टेस्ट होते हैं, काउंसलिंग सेशन, क्विजेस, ये सारी चीजें। और असिस्टेंट प्रोफेसर की नेट जेआरएफ की, ठीक है, सीएसआईआर नेट की, सेट की, पीएचडी एंट्रेंस, ये सभी तैयारी आपको करवाई जाती है। साथ ही साथ आपके लिए टेलीग्राम चैनल है जिनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड यस, एमसीक्यू बैच जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एनरोलमेंट आप ले सकते हो। किस तरीके से एनरोलमेंट लेना है? तो आप जाएंगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे एंड उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। देन उसके बाद जो है आप हरियाणा एसपीएससी, एचपीएससी और साथ ही साथ राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 कैटेगरीज हैं। तो एचपीएससी के लिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं तो एचपीएससी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जिसमें आपके लिए कोर्सेज रन कर रहे हैं। तो एचपीएससी कॉमर्स, ठीक है, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिस्ट्री, केमिकल साइंस, ये आपको मिलेंगे। एंड फिर आप जो है एनरोल कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को 6 बजे मेरी क्लासेस रहती हैं और बाकी सभी टीचर्स की भी। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा कॉम्पिटिशन हम देख सकते हैं। आपके पास जब ये एडवर्टीजमेंट आई थी इसमें साफ साफ मेंशन था 4 टाइम्स जितनी पोस्ट है उन स्टूडेंट्स को हम स्क्रीनिंग टेस्ट में पास करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे स्क्रीनिंग की, मतलब कि जो एमसीक्यू आपके पास होने वाले हैं, ठीक है, उनकी हम यहाँ पे बात करते हुए चलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, डिफरेंट 26 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें पोस्ट निकली है एंड जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बहुत कम सीट्स हैं, जैसे कि अगर आप देख पाओगे तो म्यूजिक जो है उसमें बहुत कम है, फिलोसफी में बहुत कम, मात्र 3 ही वैकेंसी आपके पास है, मास कम्युनिकेशन में भी बहुत कम है, फाइन आर्ट्स में, इन्वायरमेंटल साइंस में बहुत कम है, इकोनॉमिक्स में, डिफेंस स्टडीज में भी लगभग कम ही है, कंप्यूटर साइंस में भी 50 से कम है। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे बात करें तो आपके पास संस्कृत में सिर्फ 12 है, टूरिज्म में सिर्फ 1 पोस्ट निकली है एंड जूलॉजी में काफी अच्छी पोस्ट है, 91 पोस्ट है। साथ ही साथ अगर आप देखो पंजाबी में 24 पोस्ट है और यहाँ पे हमारे पास इतनी कम पोस्ट है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें लगभग 100 के करीब या 100 से ज्यादा पोस्ट है। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट हमारी यहाँ पे देखने को मिल रही है, 600 प्लस पोस्ट हमारी यहाँ पे है। कॉमर्स में 153 है, वैसे ही हिंदी में 139 है, मैथमेटिक्स में 163 है। फिर उसके बाद ज्योग्राफी में काफी अच्छा नंबर है, 316। हमारे पास जो हिस्ट्री है यहाँ पे भी काफी अच्छा जो है आपका नंबर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, 123 के करीब पोस्ट है। तो ये सारी पोस्ट हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात आती है कि कितना कंपटीशन होने वाला है। देखो, जिसमें बहुत कम पोस्ट है इसमें जो है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्टली जो है आपका सब स्किल नॉलेज टेस्ट हो सकता है, क्योंकि स्किल नॉलेज के लिए 2 टाइम्स जो कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है इंटरव्यू होगा स्किल नॉलेज टेस्ट के बाद, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बाद बेसिकली। पर जो बाकी हैं सब्जेक्ट्स हमारे 26 में से अगर मैं बात करूं, लगभग 15 से 16 सब्जेक्ट हैं जिनकी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आई हैं। इनमें आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है। अब कंपटीशन के कारण क्या होने वाले हैं, देखो वन बाय वन हर फैक्टर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि आपकी जो वैकेंसी है कितने समय के बाद आई है। तो काफी समय के बाद ये वैकेंसी आई है एचपीएससी, ठीक है, 4 से 5 साल के बाद। तो यहाँ पे 4 to 5 ईयर्स के बाद वैकेंसी आई, अभी पेपर होगा, वो सारी चीजें, तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको यहाँ पे चांस मिलने वाला है। और क्योंकि यहाँ पे नेट एलिजिबिलिटी रहती है तो नेट क्वालिफाई किए हुए सभी बच्चे इसमें फाइट करते हैं, तो स्क्रीनिंग के लिए कॉम्पिटिशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो अगर आप देख रहे हो जिसमें 100+ सीट्स हैं, यहाँ पे तो आपको अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देखने को मिलने वाला है। लगभग
10,000 बच्चे जो हैं आपको ऑन एन एवरेज देखने को मिलने वाले हैं। अगर सीट्स हमारी जो है 50 है तो इसमें मैं आपको बोलूंगी हाँ 5 से 6,000 का कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है। तो इतना कंपटीशन अगर आपके पास होगा तो आपको इसके लिए फाइट करनी होगी। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या आती है, दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या आता है, दूसरा फैक्टर है ऑल ओवर इंडिया से जो एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। तो काफी स्टेट्स हैं जहाँ पे उनके जो है स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन नहीं निकले या निकले हैं उनका नहीं हुआ तो वो दूसरे स्टेट में जाते हैं। आसपास के स्टेट जैसे कि अगर हरियाणा की बात करें तो राजस्थान बहुत पास है, यूपी पास है, एंड इनके दोनों के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन हो चुके हैं। तो जिनका क्लियर नहीं हुआ वो लोग इसमें जरूर फाइट करने वाले हैं, और जिन्होंने इस बार जून 2024 में यूजीसी नेट निकाला है वो इसमें फाइट जरूर करने वाले हैं। तो ये भी एक कॉम्पिटिशन आता है कि ऑल ओवर इंडिया से आप अलाउ कर रहे हो, तो वो सभी लोग भी हैं यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन को बढ़ाते हैं। एंड अगर हम बात करें सबसे ज्यादा लोग कहाँ से आते हैं, राजस्थान और यूपी के लोग जो हैं वो हरियाणा में सबसे ज्यादा फॉर्म फिल करते हैं। और हरियाणा वाले लोगों ने भी बहुत राजस्थान के लिए जब असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन हुआ था हमारा तब फॉर्म फिल किए थे, और वो डेटा हमारे पास जो है आपने भी खुद भी आपने देखा भी होगा, और आपको मैं बता रही हूँ कि हमारे पास जो हरियाणा से बहुत सारे फॉर्म्स आए थे और अब हरियाणा के लिए राजस्थान से भी बहुत सारे फॉर्म्स जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं अलग स्टेट के वो हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जरूर फाइट कर रहे हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आपकी परमानेंट जॉब आपको मिलती है, बहुत अच्छा ग्रेड पे है। तीसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, ग्रेड पे इसका बहुत अच्छा है, 90 के प्लस ग्रेड पे है। तो यहाँ पे एक और एडवांटेज होती है, बच्चे जो हैं वो जरूर इसके लिए फाइट करते हैं, ज्यादा एस्पिरेंट्स जुड़ते हैं, क्योंकि हम एक चीज देखते हैं अगर दूसरे स्टेट में रहेंगे तो हमारा खर्चा ऑब्वियसली हर चीज को देखा जाता है, बट यहाँ पे जो है आपका इतना अच्छा ग्रेड पे है, इन हैंड सैलरी आपको इतनी मिलती है लगभग, तो यहाँ पे बहुत अच्छे यहाँ सैलरी है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जरूर फाइट करते हैं, एंड यही रीजन होता है कि आपका कंपटीशन भी बढ़ता है। तो अगर हम कंपटीशन की बात करें तो मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ, अगर हमारी 100 से 150 तक की वैकेंसीज हैं, जो कि मोस्टली वैकेंसीज यहाँ पे हैं हमारे पास 10 से 12 सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे आपको जो है बिल्कुल 7 से 8 हजार का कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर 150 प्लस पोस्ट है ना, जैसे 2 से 3 सब्जेक्ट हैं, एक में तो 600 है, एक में 316 है, तो यहाँ पे आपको 10,000 तक का कंपटीशन साफ साफ देखने को मिलेगा। 40-50 पोस्ट है या 50 से 100 तक पोस्ट है अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ पे भी जो है आपको 5 से 6,000 का कंपटीशन देखने को मिलेगा, और 40-50 में भी आपको 4 से 5,000 तक का कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। तो ये कंपटीशन आपके लिए होने वाला है, जितनी सीट्स आपके लिए आई हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो आप किस कैटेगरी में लाई कर रहे हो। सीट हमें एक ही चाहिए, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल कंपटीशन आपका कितना है, सो दैट आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सको। एंड प्रिपरेशन अभी से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि HPSC एक ऑटोनोमस बॉडी है, एंड उन्होंने जब डिसीजन लेने शुरू करने हैं तो उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो ये मत सोचो कि अभी तो फॉर्म फ्री फिल हो रहे हैं ना, रीओपन हुए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म हो रहे हैं दोबारा से फिल, तो ये जो पेपर है मार्च मई में चला जाएगा। हाँ जा भी सकता है, पर हमें जो है बिल्कुल ध्यान से एक चीज देखनी है, PGT कॉमर्स अभी हो रहा है, स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज और इंटरव्यू, ऐसे ही हमारे भी जो स्क्रीनिंग है वो स्टार्ट होने के चांसेस जो बनते हैं वो यही बनते हैं नवंबर एंड और दिसंबर में, या फिर दिसंबर एंड तक, एंड उसके बाद आपके जो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होंगे, देन इंटरव्यू होगा, क्योंकि एक साल तो लगेगा। 2024 में वैकेंसी आई है, 2025 तक पेपर होंगे, फिर पोस्टिंग होगी, तो एक साल तो आपका लगेगा पोस्टिंग होने में। बट ये जो टाइम पीरियड है इस दौरान आपको अच्छे से प्रिपरेशन अपनी करनी है। एंड कहने को तो हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर जाओ, है ना, और MCQ बेस्ड ही आने वाले हैं, नेट में हमने किया हुआ है, पर कैसे हर एक क्वेश्चन अपनी इंपॉर्टेंस रखता है वो समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए होता है। कैसे एक क्वेश्चन की फ्रेमिंग हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही आपको बताता है कैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग हुई है, कैसे एक टॉपिक का कौन सा एस्पेक्ट आपसे पूछा गया है। तो ये चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सभी बच्चे जब नेट क्वालिफाई करके आ रहे हैं तो टॉप माइंड्स, ब्रिलियंट माइंड्स compete कर रहे हैं आपस में, तो आपको उनसे सबसे आगे निकलना है। एंड हमारे लिए जो है हमें एक सीट चाहिए, बट उसके लिए तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से MCQ समझ आने चाहिए, अच्छे तरीके से जो है आपको हर चीज को लेके चलना है, हर एस्पेक्ट को समझना है, हर टॉपिक को अच्छे से देखना है, टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बन सकता है वो सारे क्वेश्चंस हमें पता होने चाहिए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जो है हमने MCQ बैच भी लॉन्च किया है, पूरी टीम आपके लिए जो है लेके आ रही है अलग अलग सब्जेक्ट में कोर्सेज। तो आपको कौन से सब्जेक्ट ऑफर किए जा रहे हैं मैं एक बार बता देती हूँ। इंग्लिश है जिसमें 613 पोस्ट है, ज्योग्राफी है
ठीक है, जिसमें 315 प्लस पोस्ट है। देन कॉमर्स है, 153 पोस्ट है, कॉमर्स मैं ही लेने वाली हूँ। एंड इसके बाद हमारे पास हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 123 के करीब। देन इसके बाद जो है केमिकल साइंस है, जो आपके लिए मंजू मैम लेने वाले हैं। तो ये सभी 5 सब्जेक्ट्स में HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आपको करवाई जाने वाली है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे भी आपके लिए जो है लगातार मैं वीडियोस बना रही हूँ और लगातार आपको जो है आपके सब्जेक्ट के प्रति भी वीडियोस मिल रही हैं, सो दैट आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सको। एंड कॉमर्स के लिए कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा आपके लिए चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो। शाम को 7 बजे आपके लिए क्लासेस चल रही हैं रेगुलर बेसिस पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।